बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। आज हम इसके जो बेरिंग है उसको चेंज करने का तरीका सिखाएंगे कि मोटर का बेरिंग किस तरीके चेंज किया जा सकता है। एक हमारे पास एक मोटर है, उसको हम बेरिंग चेंज करके और आप देखेंगे। बाकी मदानी कि हम अभी जो अभी ये जाम है और नहीं चल रहा, पता नहीं इसका बेरिंग मसला है या वेल्डिंग मसला है, हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखो हम इसको बिजली ऑन कर देते हैं, साउंड देता है और ये देखो चल नहीं रहा। तो अभी इसको खोलेंगे, देखेंगे कि ये बेरिंग का मसला है या वेल्डिंग या कैपेसिटर का मसला है। तो चलिए देखेंगे, खोलेंगे कि इसको अंदर क्या मसला है। अभी हम इसको खोलेंगे। इसमें ऊपर 3 स्क्रू होता है, ये एक इधर, ये स्क्रू खोल के ये ढक्कन निकल जाएगा इसका। ये निकालो। अभी इसके हम इधर 4 स्क्रू है मोटर के ऊपर, ये निकालेंगे और उसके बाद इसका रूटर बाहर आ जाएगा। हम देखेंगे कि इसका कैपेसिटर का मसला है या बेरिंग जाम है। खोलो खोलो खोलो। एक स्क्रू रिमूव हो गया, दूसरा स्क्रू, अभी 4 स्क्रू था, वो 4 रिमूव हो गया। अभी सबसे पहले हम इसका बेरिंग को चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत जाम है और नहीं घूम रहा। उसके बाद अगर नहीं चल रहा तो फिर वेल्डिंग और या कैपेसिटर का मसला हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इसका बेरिंग को चेंज करेंगे और बेरिंग चेंज करने से पहले इसका जो पंखा है वो निकालेंगे। इधर इसका एक स्क्रू होता है, स्क्रू को ये लूज़ करोगे तो ये इसको बाहर आ जाएगा। अभी इस रूटर को हम हथौड़े की मदद से मारेंगे और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। अक्सर इसमें बुश भी आता है, अगर बुश है तो उसमें हाली मोबिलिन या ऑयल डालते हो तो वो सही हो जाता है। अगर बेरिंग है तो बेरिंग को चेंज करना चाहिए। अच्छा है इसमें बेरिंग है। बेरिंग वाला जो मोटर है वो अच्छा होता है। बुश का प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो उसमें यही कि वो खैरात मशीन के पास लेके जाना पड़ता है, फिर उसको ठीक करने को दोनों बंदे को ज़रूरत होती है। अभी इसका बेरिंग निकालेंगे और नया बेरिंग डालेंगे। बेरिंग डालने की तरीका यही है कि दूसरे की तरफ से ये स्क्रू ड्राइवर ना ख़राब करना। बल इस साइड में हम बेरिंग पे बेरिंग का जो जगह है उस पर हम रखेंगे और थोड़े से मारेंगे, बेरिंग बाहर की तरफ चला जाएगा। दे देख निकल गया। बेरिंग का नंबर देखेंगे, वही नंबर डालेंगे। बेरिंग है 62 3 बेरिंग इसमें नया डालेंगे। और उसका जितना अंदर कचरा है, ये इसका बेरिंग जल्दी क्यों ख़राब होता है कि इससे इस जगह में पानी आ जाता है और पानी में बेरिंग सही काम नहीं करता। इधर बुश सही काम करता है, लेकिन बुश में यही मसला है कि बुश फिर ख़राब हो जाता है तो हेरात मशीन के पास लेके जाना पड़ता है। अभी ये हमारे पास नया बेरिंग है, हम इसको इधर से डालेंगे। बेरिंग को सही तरीका ये है कि पहले रूटर में डालना चाहिए, लेकिन अभी रूटर उधर फंसा हुआ है। हम इसको ढक्कन में लगाएंगे, सही लेवल पे रखना है और हथौड़े की मदद से मारेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि लेवल से मारोगे तो ये बेरिंग ख़राब नहीं होगा और वो जो ढक्कन का जगह है बेरिंग का वो भी ख़राब ना होगा। अगर आप एक साइड से ज़्यादा मारोगे तो इसका ढक्कन टूट सकता है, बेरिंग भी ख़राब हो सकता है। बेरिंग अपनी जगह तक पहुंच चुका है, ये लेवल तक आ गया है। अभी हम इसको इस साइड में देखेंगे कि इसका वाटर सील जो है वो तो ख़राब नहीं है, वाटर सील भी सही है, इतना बुरा नहीं है। इसको खाली साफ़ करेंगे और ऑयल डालेंगे और ये सही है। हम अभी इसको दोबारा सही जगह पे रख के और उसको 4 स्क्रू जो निकाला था वो दोबारा टाइट करेंगे और इसको फिट करेंगे। फिर देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो इसका है बेरिंग का प्रॉब्लम था, और ये नहीं चल रहा तो फिर हम देखेंगे कि इसका वेल्डिंग और या कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमने बेरिंग को क्यों चेंज किया कि ये बिल्कुल जाम था, नहीं घूम रहा था। नहीं करना, एक स्क्रू थोड़ा टाइट, फिर उसके अपोजिट में जो स्क्रू है उसको टाइट, ऐसा नंबरवार के हिसाब से टाइट करना है कि ये सही लेवल में फिट हो जाए। अगर ये एक साइड पे ज़्यादा ज़ोर आ गया तो इसका ये जगह जो है ना ये बहुत नाजुक होता है, क्योंकि ये अल्मुनियम का है, ये टूट जाता है। स्क्रू को थोड़ा थोड़ा टाइट करना, फिर हथौड़े की मदद से मारना और फिर टाइट करना।
ये सही तरीके से अपने जगह तक पहुंच जाए और ये फिट हो जाए। अगर थोड़ा भी आप एक स्क्रू को ज़्यादा टाइट करोगे तो ये फिर जाम होगा और रूटर नहीं चलाएगा। अभी हम देखेंगे कि रूटर कितना टाइट है, नहीं चल रहा। इसमें हम अभी देखेंगे कि क्या गलती की वजह से कौन सा सेट ज़्यादा टाइट हो गया है। सब तो सही है, लेकिन हथौड़े की मदद से एक साइड और दूसरा साइड मारेंगे कि इसका लेवल तक हो जाए और ये नरम। अब ये स्क्रू लूज था, अब ये देख रहे हो घूम रहा है। ये स्क्रू थोड़ा और टाइट करना है, मारना है और टाइट करना है। अभी देख रहे हो ये अभी नरम हो गया और अभी घूम रहा है। अभी हम इसको करंट देंगे और देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो ये बेरिंग का प्रॉब्लम था। अभी सब कुछ फिट हो गया। अभी हम इसको करंट देंगे और चेक करेंगे कि ये चालू होता है या नहीं होता। अभी हम करंट दे रहे, ये देखो चालू हो गया माशाल्लाह, अभी चल रहा है। तो मतलब इसका हाल ही बेरिंग ख़राब था। बेरिंग अभी इसका चेंज करने के बाद ये चल रहा है अच्छी तरीके से, सब कुछ सही है। ये इधर बिजली का स्विच है, ये देख रहे हो घूम रहा है। अभी ये मतलब माशाल्लाह अच्छी तरीके से चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। खाली बेरिंग था। आज आप लोगों ने सीखा होगा कि एक मदानी का बेरिंग किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, कितना आसान है और कितना ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर सकते हो आप लोग। अभी घर में भी इसका बेरिंग चेंज कर सकते हो। कोई भी सवाल हो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसा कुछ वीडियो आपको लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, बाय बाय।